खुद से प्यार करने की आदत आपकी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देगी ना कि आपको लगेगा कि आज से पहले मैंने ऐसी जिंदगी जी नहीं। कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, मत करो। कोई आपसे कोई बात छुपाए, पूछो ही मत। कोई आपके साथ ना रहना चाहे, दूर हो जाओ। कोई तुम्हें अपने घर इनवाइट ना करे या बिना मन के बुलाए, तो जाओ ही मत। कोई बात बात पे तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें डीमोटिवेट करे, उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने वाले हर इंसान से आप दूरी बना लो। और इन सब लोगों से दूरियां बनाना एटीट्यूड नहीं, अपनी खुद की देखभाल करना होता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अचानक से चुप हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अचानक से अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, या इसलिए भी नहीं कि उनके अंदर एटीट्यूड होता है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा होता है कि हर किसी पे भरोसा करना, हर किसी के आगे दिल खोल देना या हर किसी को अपना मान लेना सही नहीं होता। इसीलिए वो कम बोलते हैं लेकिन गलत नहीं बोलते। वो दूर रहना सीख जाते हैं लोगों से लेकिन घमंडी नहीं होते। वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं लेकिन रिएक्ट कम करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि रिस्पेक्ट सबको दो लेकिन अपनी लाइफ का रिमोट बटन दूसरों के हाथ में मत दो। और मैं भी बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ। अब मैं सीख चुकी हूँ कि मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ पर खर्च करना है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी उठ के भगवान का नाम लेती हूँ, पूजा करती हूँ, अपने घर की साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद अच्छे से वर्कआउट करती हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर बचा कुचा काम घर का खत्म करके मैं अपना लंच बनाती हूँ, और लंच करने के बाद अपने मल्टीविटामिन ओमेगा कैल्शियम लेके मैं चली जाती हूँ सोने के लिए, जैसे कि मैं आज भी कर रही हूँ। इसलिए जब कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं तो पछताना मत, और हाँ, अगर कभी वो वापस आए तो उन्हें अपनाना भी मत। देखो, अपनी कमाई का ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा हिस्सा अपने शौक पूरे करने पर खर्च कर लिया करो, क्योंकि जिंदगी तो यही चलती रहेगी ना। बैंक बैलेंस कितना भी जोड़ लो, आखिर में औलाद को कमी लगेगा। और मानो या ना मानो, आप जिंदगी में जीने आए हो, अपनी 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त करने नहीं आए। इसलिए थोड़ा सा जी लो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करो, क्योंकि सांसें कब बंद हो जाए पता भी नहीं चलेगा। हमारे दांत और हमारी आंत कब जवाब दे जाए ना, हमें भी नहीं पता। इसलिए घूमो फिरो, मुस्कुराओ, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जियो। अब मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं अकेले घूमने निकल जाया करूंगी और अपनी लाइफ को पूरा अच्छे से एंजॉय करूंगी, ताकि मरते टाइम मुझे ये अफसोस ना हो कि मैंने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी काम करने में बिता दी। वैसे भी इस दुनिया में जब आए अकेले हैं और जाना भी अकेले हैं, तो घूम फिर अकेले क्यों नहीं सकते, लाइफ को जी अकेले क्यों नहीं सकते। अपने क्लाइंट्स का सारा काम खत्म किया मैंने बैठ के 2-3 घंटे में। उसके बाद मैं फिर चलेगी मंदिर में, क्योंकि आजकल मैं दिन में 2 बार पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है ना, सिर्फ इस भगवान ने मुझे अपनी हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। ये जो हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सगे संबंधी, कोई आपके प्रॉब्लम में आपके साथ आके नहीं खड़ा होता, बस वो ऊपर वाला सुनता है, इसलिए मैं उसी पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर मंदिर से आके मैंने अपने लिए कोलाजन ड्रिंक बनाई। ये पीने के बाद मैं चली गई किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। अब देखो, मेरे जैसे और बहुत लोग होंगे जो सच बोलते हैं, और जो सच बोलता है ना, उसकी ना दोस्तों से बनती है, ना रिश्तेदारों से, ना परिवार से, ना किसी और से। तो जो दर्द आज आप महसूस कर रहे हो, झेल रहे हो ना, याद रखना वही आपको एक दिन बहुत मजबूत बनाता है, और लोग आपकी मिसाल देते हैं कि आप उस मुश्किल वक्त से भी निकल कर बाहर